कहानी पत्थर, रेत और पानी का पाठ। किसी गांव में एक अनुभवी और सम्मानित शिक्षक रहते थे। उनकी खासियत यह थी कि वह बच्चों और युवाओं को जीवन का महत्व और सही दृष्टिकोण सिखाने के लिए कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करते थे। उनके ज्ञान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन शिक्षक ने अपने छात्रों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान से देखना और सुनना होगा। उन्होंने छात्रों के सामने एक बड़ी कांच की खाली बर्तन रखा, फिर पास में रखे कुछ बड़े बड़े पत्थरों को उठाया और उन्हें बर्तन में डालने लगे। धीरे धीरे पत्थरों से बर्तन भर गया। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या ये बर्तन भर गया है? छात्रों ने जवाब दिया, हाँ, ये भर चुका है। फिर शिक्षक ने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें बर्तन में डाल दिया। उन्होंने बर्तन को थोड़ा हिलाया, जिससे कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में बैठ गए। उन्होंने फिर से पूछा, अब क्या ये बर्तन भर गया है? छात्रों ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ, अब ये पूरी तरह भर गया है। इसके बाद शिक्षक ने पास में रखी रेत उठाए और उसे बर्तन में डालना शुरू किया। रेत पत्थरों और कंकड़ों के बीच की बची हुई जगह में भरने लगी। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या ये भर चुका है? छात्रों ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब ये बिल्कुल भर गया है। अंत में शिक्षक ने पास में रखा पानी उठाया और उसे बर्तन में डाल दिया। पानी ने रेत के बीच की खाली जगह को भी भर दिया। शिक्षक का संदेश। इसके बाद शिक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, इस बर्तन को अपनी जिंदगी समझो। बड़े पत्थर तुम्हारे जीवन के सबसे जरूरी पहलू हैं, जैसे तुम्हारा परिवार, सेहत, दोस्त और सपने। ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये तुम्हारे पास हो तो बाकी सब कुछ कम मायने रखता है। कंकड़ वे चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन में मायने रखती हैं, लेकिन वे बड़े पत्थरों की जितनी महत्वपूर्ण नहीं होती, जैसे तुम्हारी नौकरी, घर या गाड़ी। रेत छोटी छोटी चीजों का प्रतीक है, जैसे मनोरंजन, छोटी चिंताएं या रोजमर्रा के छोटे काम। अगर तुम रेत को पहले डालोगे तो बर्तन में बड़े पत्थरों और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही तुम्हारे जीवन का सच है। यदि तुम अपनी ऊर्जा और समय छोटी छोटी चीजों में लगा दोगे तो तुम्हारे पास महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए पहले अपने जीवन के बड़े पत्थरों पर ध्यान दो, बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह ले लेंगी। गहराई से सीखने का प्रयास। शिक्षक ने छात्रों को कुछ पल सोचने का समय दिया। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैंने सबसे पहले पानी डाल दिया होता तो क्या होता? छात्रों ने जवाब दिया, तब पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बचती। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, सही कहा, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा सबसे पहले छोटी छोटी चिंताओं, फालतू बातों और व्यर्थ के कामों पर खर्च करोगे तो बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने समझाया, सबसे पहले अपने जीवन के बड़े पत्थरों की पहचान करो, उन्हें प्राथमिकता दो, इसके बाद कंकड़ों और अंत में रेत को जगह दो। यदि तुम इसे सही क्रम में करोगे तो तुम्हारी जिंदगी संतुलित और खुशहाल होगी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी प्राथमिकताएं जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि असली महत्वपूर्ण चीजों को भूल जाते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश है, 1. सबसे पहले बड़े पत्थरों की पहचान करें, अपने परिवार, स्वास्थ्य और सपनों को प्राथमिकता दें। 2. कंकड़ों को सही जगह दें, काम और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए समय निकालें, लेकिन उन्हें अपनी पूरी जिंदगी न बनने दें। 3. रेत को सीमित रखें, छोटी छोटी बातों और चिंताओं को जिंदगी पर हावी न होने दें। 4. जीवन में संतुलन बनाए रखें, यदि तुम सही क्रम में चीजों को जगह दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और सफल होगी। प्रेरणा के लिए यह विचार करें, सुबह इस कहानी को याद करें और सोचें कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बड़े पत्थरों की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता दें। इससे आपका दिन बेहतर होगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस सीख को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसे अपनी सफलता और खुशी की कुंजी बनाएं।